छात्री आवाहन अब मैं करता हूँ। जिन लोगों की भी बातचीत वगैरह चल रही हो, थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए आप सुनेंगे। आप लोग तय करेंगे कि मुझे कितनी देर काव्य पाठ करना है। हे अक्षरों की अधिष्ठात्री, आवाहन अब मैं करता हूँ। हे हंसवाहिनी बुद्धिदायिनी, हुंकार हृदय से भरता हूँ। घन घनन घनन घन घोर घटाए काव्य कला की बरसाए, मन मगन मगन हो मंत्र मुग्धमा कविता से सब हर्षाए। झन झनन झनन झन कृत होकर संस्कृतियों का स्वर झूम उठे। व्योम वसुधा वायु अनल जल दशो दिशाएं गूंज उठे। डम डमक डमक डमरू लेकर के नृत्य करे महादेव हरे। टन टनन टनन तलवारें भी हमारी सीने में गमन करे। तो जागे अब ये तरुणाई, जागृत अब सुप्त जवानी हो। हर बालक हो महाकाल सा, बेटी स्वयं भवानी। क्या बात है। हर बालक हो महाकाल सा, बेटी स्वयं भवानी हो। बात जब बेटियों की होती है साहब, इस मंच पर 8 में से 2 बेटियां जब उपस्थित होती है, तब 4 पंक्तियां और आप सभी के बीच में रखना चाहता हूं कि बेटियां हमारा कल देती शुभ कर्म फल, बेटियों को कोख में तो ऐसे ना मिटाइए। निवेदन की पंक्तियां आप सभी के बीच में रखता हूं और चौथी पंक्ति में एक समाधान देने का प्रयास करता हूं कि बेटियां हमारा कल देती शुभ कर्म फल, बेटियों को कोख में तो ऐसे ना मिटाइए। घरों को संवारती है, उसको संभालती है, बगिया की कलियां है घर में सजाइए। तो गर डरते हो सोच भेड़िए खाएंगे नोच, भीत भरी भावना को मन से भगाइए। और कर सके आत्मरक्षा दे दो उन्हें शस्त्र शिक्षा, झांसी वाली रानी जैसी वीरता। झांसी वाली रानी जैसी वीरता सिखाइए। और साहब जब बात झांसी की रानी की होती है, मंच पर शिवा इंदौरी ने एक बात आप सभी के बीच में रखी। जब बात कहीं ना कहीं श्रद्धा की होती है, जब बात कहीं ना कहीं 35 टुकड़ों की होती है, तब मैं 4 पंक्तियां और आप सभी के बीच में रखना चाहता हूँ। ये हमारी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हुई है। नगर पालिका परिषद में जब माताओं की इतनी संख्या में उपस्थिति होती है, तब मैं 4 पंक्तियां आप सभी के बीच में रखना चाहता हूँ कि सत्य सनातन की दीवानी बनना बहुत जरूरी है। पिछले सप्ताह 10 दिन पहले एक फिल्म आती है साहब। उस फिल्म ने जब इस देश की, एक राज्य की, या कह देते हैं पूरे भारतवर्ष की जो वास्तविकता दिखाई, तब मुझे 4 पंक्तियां लिखने की आवश्यकता पड़ी। वह 4 पंक्तियां आप सभी के बीच रखता हूं कि सत्य सनातन की दीवानी बनना बहुत जरूरी है। दुष्टों के आगे मर्दानी बनना बहुत जरूरी है। बोलो कब तक फंसी रहेगी आफताब के झांसे में, श्रद्धा को झांसी की रानी बनना बहुत जरूरी। श्रद्धा को झांसी की रानी बनना बहुत जरूरी है। बात जब युवा पीढ़ी की होती है साहब, युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हुए 4 पंक्तियां और आप सभी के बीच में रखना चाहता हूं कि नशे में डूबकर हमको नहीं मतिमंद बनना है। आज इस देश की जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता को 4 पंक्तियों में रखता हूं कि नशे में डूबकर हमको नहीं मतिमंद बनना है। लड़ाई करके आपस में नहीं जयचंद बनना है। समय की मांग कहती है उठो यारो बढ़ो आगे, युवा पीढ़ी हमें फिर से विवेकानंद बनना। युवा पीढ़ी, अभी भी कुछ लोगों के हाथ बंधे हुए हैं, धीरे धीरे हाथ खुलेंगे, आश्वस्त हैं हम सभी लोग। और बात जब विवेकानंद की होती है, बात जब पश्चिम बंगाल की होती है, पश्चिम बंगाल से निकलकर साहब हम धीरे धीरे पूरे देश की जब यात्रा पर निकलते हैं, तब मैं 4 पंक्तियां और आप सभी के बीच में रखना चाहता हूँ। बड़वानी से थोड़ा आगे जब हम बढ़ते हैं, तब कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सीमा हमारे बड़वानी जिले से लगती है। तब मैं 4 पंक्तियां और आप सभी के बीच में रखता हूँ कि पुनः उत्थान भारत का करे मिलकर चले आओ। युवा पीढ़ी से मैं सीधे संवाद कर रहा हूँ, सीधा संवाद युवा पीढ़ी से कि पुनः उत्थान भारत का करे मिलकर चले आओ। हे जितनी आसुरी शक्ति मिटाएंगे
कसम खाओ, अगर तुम चाहते हो खत्म अफजल खान हो जाए, उठो तैयार हो जाओ शिवाजी बन विजय। उठो तैयार हो जाओ, शानदार, उठो तैयार हो जाओ, शिवाजी बन विजय पाओ। बात जब महाराष्ट्र की होती है साहब, धीरे से जब हम आगे बढ़ते हैं तब कहीं ना कहीं वह शौर्य धरा जहां से सुमित्रा सरल की उपस्थिति आज इस गौरवशाली मंच के ऊपर होती है। जब बात राजस्थान की होती है, कल ही हमने महाराणा प्रताप जयंती मनाई, तब चार पंक्तियां और आज सभी के बीच में रखता हूं कि कुंभलगढ़ का किला कहता अद्भुत अजब कहानी है। क्या है वह शौर्य धरा? जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं कोई व्यापारी वर्ग है, कोई ना कहीं कोई अधिकारी वर्ग है। आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोग, हमारे पास में धन संपदा की कोई कमी नहीं है साहब। हम चाहे तो हम वर्ष भर में कहीं की भी यात्रा कर सकते हैं, परंतु आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि साल में कम से कम एक बार अपने बच्चों के साथ उस शौर्य धरा पर जाइए, उस राजस्थान का गौरव दिखाइए, ताकि इन बच्चों को भी पता चले कि हमारे पूर्वजों ने कितना बड़ा बलिदान हम लोगों के लिए दिया है। बहुत बढ़िया। कुंभलगढ़ का किला कहता अद्भुत अजब कहानी है, उदय सिंह जी के बेटे की जिंदा अमर निशानी है। रुके नहीं वो, झुके नहीं वो, अकबर अचरज में आया, धन्य हुई प्रताप को पाकर वह मिट्टी राजस्थानी। धन्य हुई प्रताप को पाकर। और साहब जब बात राजस्थान की होती है, तब मैं उस राजस्थानी शौर्य धरा से आप सभी का परिचय करवाना चाहता हूँ। मित्रों, जब पूरे विश्व में शौर्य पराक्रम की बात होती है, पूरा विश्व एक दृष्टि से भारत की ओर देखता है। जब पूरे भारत में स्वाभिमान की बात होती है, पूरा भारत एक दृष्टि से राजस्थान की ओर देखता है। जब पूरे राजस्थान में शौर्य पराक्रम और स्वाभिमान की बात होती है, पूरा राजस्थान एक दृष्टि से मेवाड़ की ओर देखता है। और जब पूरे मेवाड़ में शौर्य पराक्रम की बात होती है, पूरा मेवाड़ एक दृष्टि से महाराणा प्रताप की ओर देखता है। वाह, क्या बात है। तब मैं उस धरती से आप सभी का परिचय करवाना चाहता हूं कि जहां पद्मिनी जोहर करती कलुषित काल मिटाने को। गर्व कीजिए हमारी इस भारत भूमि पर कि जहां पद्मिनी जोहर करती कलुषित काल मिटाने को, पन्ना सुत बलिदान करे मेवाड़ी मान बचाने को, जहां धरा की रक्षा हेतु चेतक प्राण लुटा जाए और महाराणा के आगे शत्रु दल न टिक पाए। एक लिंग के दीवानों की जहां दीवानी देखी है, तलवारों की टंकारों में सदा भवानी देखी है। खाटू बाबा के चरणों में कार्य सिद्ध सब होते हैं। अजय में रुकी उस धरती पर ब्रह्मा दर्शन होते हैं। हवा महल की कला दिखाई लिखी नई इबारत है। पोखरण परमाणु परीक्षण यह आधुनिक भारत है। 56 भोगों के सम्मुख जब बाटी चूरमा चलता है, राजपुताना रेजिमेंट में हर एक सुरमा पलता है, तो कण कण से गौरव गाथा की सदा सदा आती है। भारत भू की माटी जय जय राजस्थान। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो हिंगलाज माता वाली एक कविता है यहाँ पे। आपको भावसार समाज के लोग है, बलूचिस्तान में मंदिर है ना हिंगलाज माता का। दादा ने याद दिलाया, चूंकि उस माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सभी उपस्थित बड़वानी नगर के श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ, सम्मानित हमारे जो अतिथिगण बैठे हुए इनकी उपस्थिति को प्रणाम